आखिर वो घड़ी आ ही गई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से कोरोना वायरस के टीकाकरण का उद्घाटन कर इसका शुभारंभ किया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भी टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसमें बलिया सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कोल्ड चेन के मानकों को पूरा करते हुए 11,930 डोज जिले को प्राप्त हो चुकी है। टीकाकरण के क्रम में आज जनपद के 3 स्थानों पर सफल टीकाकरण संपन्न हुआ, जिसमें महिला चिकित्सालय में 87, रसरा सीएससी पर 97 व सिकंदरपुर में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को शाम 5 बजे तक सफल टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि भारत में विकसित कोरोना वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी है। डॉक्टर प्रसाद ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि भारतीय वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आम जनमानस को आगे आकर टीकाकरण में भाग लेना चाहिए, जिससे कि कोरोना की लड़ाई में भारत को यश प्राप्त हो सके। पहले डोज के बाद दूसरा डोज 28वें दिन लगेगा। टीका लगने के बाद आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र पर रुकना होगा। बाकी की जानकारी वीडियो के माध्यम से स्पष्ट की जा रही है। परिचय बताएं। चंचल पांडे। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? चंचल पांडे। आप महिला चिकित्सालय में आप बतौर किस पद पे हैं? मैं महिला चिकित्सालय में बढ़ाया के पद पे हूँ। अभी आप यहाँ पर आपके हाथ में एक पर्ची दिखाई दे रही है, क्या है ये? ये कोविड-19 वाला इंजेक्शन लगाया। अच्छा, वैक्सीनेशन आपका हुआ है? हाँ जी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब वैक्सीनेशन आपका हो रहा था उस समय कैसा आपको लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। उसके पहले किसी प्रकार का भय आपको? नहीं, कुछ नहीं। बाद में कोई घबराहट? नहीं, कुछ नहीं। इस मौके पर आम जन को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि वैक्सीन के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से मैं यही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं, ये झूठ मूठ का अफवाहें फैलाई जा रही है। वो है। और जिस तरह से आज पूरे देश में मोदी जी के कार्यक्रम के बाद से वैक्सीनेशन कार्य पूरे देश में जोर शोर से शुरू हुआ, हम जानना चाहेंगे बलिया में क्या स्थिति रही कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर? बलिया में आज जो है 3 स्थानों पे कोविड वैक्सीनेशन का काम होना था, जिसमें जो है जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर, इन तीनों जगहों पे कुल 284 लाभार्थियों को टीका लगना था हेल्थ केयर वर्कर का, जिसमें सिकंदरपुर में 97 और रसड़ा में 100 और जिला महिला चिकित्सालय में 87, कुल 284। इस 284 के सापेक्ष आज 5 बजे तक हम लोगों ने जो है 223 लोगों का टीकाकरण किया है, जो लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 78.7% है। टीकाकरण कार्य बहुत सुचारू रूप से किया गया है, ऑर्गेनाइज रूप में किया गया है, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आई। कोल्ड चेन प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया और एक जगह थोड़ा सा माइनर प्रतिकूल रिएक्शन की शिकायत मिली थी, इसको वहीं पे स्थानीय जो एएफआई कमेटी थी, एएफआई मैनेजमेंट टीम थी, उसने जो है उसका मैनेजमेंट किया। वो व्यक्ति ठीक हैं, थोड़ा सा उनको इंजेक्शन साइड पे पेन वगैरह हुआ था और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जैसा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, काफ़ी लोगों में आम जन में भ्रांतियाँ हैं। इसकी जागरूकता को लेकर, अवेयरनेस को लेकर क्या कोई आपके पास गाइडलाइंस? कोरोना वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है, इससे किसी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव अभी तक नहीं हुए हैं। और मेरी अपील है सभी नागरिकों से, इसको जो है इस वैक्सीन को जब उनको मौका मिलता है, उनकी बारी आती है, इसको स्वेच्छा से लगावें। ये वैक्सीन पूरी रूप से सुरक्षित है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आनी है इसमें वैक्सीन। 100 टीका लगने के 2 डोज टीके लगने हैं। पहले डोज लगने के 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरा टीका लगने के बाद 14 दिन के बाद शरीर जो बॉडी उसकी जो है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है और रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है शरीर में। तो दूसरा डोज के 14 दिन के बाद कोरोना होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान इसके बावजूद भी हम लोग जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, हाँ, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, ये इनको हमेशा पालन करते रहना। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन आ चुकी है, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या है, सच है कि अब हमें कोरोना से डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं कोरोना को लेकर है? कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से बचने की सावधानी हमको पूरा रखना है। जब तक हम
को टीका नहीं लगा था, पूरा 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक हमको कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करना ही करना है। एक अंतिम सवाल, आम जन के लिए ये वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगा? अगर कोई पीड़ित, शोषित, प्रभावित कोई व्यक्ति है, अगर उसे वैक्सीन की ज़रूरत है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? क्या कोई गाइडलाइंस सरकार ने जारी किया है क्या? भारत सरकार की गाइडलाइन समय समय पे आ रही हैं। अभी तक प्रथम चरण के लिए हेल्थ केयर वर्कर का था, द्वितीय चरण के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर, प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मी, इन लोगों को लिया जा रहा है। जैसे जैसे गाइडलाइन आती जाएगी वैसे सबको जो है चरणबद्ध तरीके में सबका टीकाकरण होगा। सर, पहली बार में कितना यूनिट बलिया जनपद को वैक्सीन उपलब्ध हुआ है? पहली बार इस बार में हमको 11,930 डोज उपलब्ध हुआ है, क्योंकि हमारे टोटल लाभार्थी 10,419 हैं। उसके सापेक्ष हमको जो है पहले चरण के लिए सबके लिए वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में रखी हुई सुरक्षित है। जैसे 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 कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, वैक्सीन आएगी, सबको वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीन के प्रति अवेयरनेस को लेके क्या स्वास्थ्य विभाग बलिया कोई जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम भी करेगा या फिर? जागरूकता विभिन्न माध्यमों से की जा रही है, मीडिया की, टेलीविज़न के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से, बैनर, होर्डिंग, इन सब के माध्यम से जो भी हम लोग को संसाधन मिल रहे हैं उससे हम कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता कृष्णकांत पांडे के साथ राजू गुप्ता तथा सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।